तो देखिए कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। कुछ कार्यकर्ता और नेता भाजपा में जो पहले थे वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने, मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि इन्होंने सभी ने है ना सामूहिक रूप से है ना इस्तीफा दे दिया था और एक साथ भाजपा को बाय बाय बोली थी। तो आज इन्हीं से जान लेते हैं कि अब बैठक तो हो चुकी है, बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया। बलराम जी क्या क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं हम, ठीक है, क्या कहोगे? आज वाली बैठक में आज वाली बैठक की बात करेंगे और तो बैठक आपने पहले ही खत्म कर दी। पहले वाले तो आपने देख लिया, नोट दिया था इस्तीफा इकट्ठे। उस दिन तो आपने पैरों से रोन दिया भाजपा के झंडे को, डंडे को। भाई हमारा काम भी यही भाई, हमारा धोखाधड़ी कर दी थी भाई। आज वाले का बैठक का मेन मकसद ये था, सीधा इशारा कर दिया। सबसे पहला टारगेट एक है बीजेपी की बाहर डालकर जड़ें उखाड़ के फेंकने का। सबसे पहला काम बीजेपी को यहाँ से बुरी तरह हराना। तो मतलब जमानत जब तक कि नू मेरा पार्टा बीजेपी चला कौन रहा था और जो धोखा कराया उन्होंने जड़ भी पाड़ने, बीजेपी को बिल्कुल उखाड़ के फेंकने का निर्णय लिया है। ठीक है जी भाई साहब। तो अब क्या करने वाले हैं फिर, किस प्रकार से वो जो, क्योंकि मैंने सुन रहा था ठिकाने लगाने की बात तो वहाँ से सुखविंदर जी ने बोल दी है मंच से। हाँ, इलाज भी जानते हो आप, तो वो कौन सा इलाज है जिससे उनको ठिकाने लगाने वाले? नहीं, सुखविंदर भाई साहब तो बोल रहे डर चिकनी चुपड़ी बात करके, हम तो कभी खुली बोली है भाई। उस खातर हमने कोई भी हथखंडा अपनाना पड़ो भाई साहब, चाहे हमने कोई मजबूत निर्दलीय ताड़ना पड़ो, चाहे हमने कौन सी पार्टी का सहयोग करना पड़ो। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा बीजेपी को बाढ़ से खत्म कैसे किया जाए। ठीक है, तो निर्दलीय सुखविंदर जी को क्यों नहीं उतार रहे हो आप लोग? जो भी पॉसिबल होगा, अगर नहीं जो भी पॉसिबल होगा भाई साहब। कांग्रेस पार्टी टिकट देखो कि कहाँ देती है, किस कैंडिडेट को देती है, उसके बाद में अगला फैसला आएगा। जो पॉसिबल होगा बीजेपी को किस प्रकार से हरा सकते हैं उस पर बैठ के फिर विचार। जो संख्या आई हजारों में, ये संख्या तो बिल्कुल घर परिवार के लोग कभी भी बुला लो, बुला के फिर बड़ा फैसला लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा फैसला, क्योंकि जैसे कि सुनने को मिल रहा है और कि बड़ा फैसला लेंगे। संजू भाई क्या कहोगे, मंचों पे रहते हो, हर तरह की चीज़ें देखते हो, क्या फैसला यहाँ पे जो लिया जा रहा है क्या लगता है कारगर सिद्ध होगा? कारगर सिद्ध होगा। हम किसी को जिता नहीं रख सकते तो हराने का तो मदा रखते हैं। अच्छा जी, मतलब हरा के मानोगे? बिल्कुल, ये कन्फर्म है। बीजेपी से बहुत बड़ी दुश्मनी का नाता हो चुका है। सच्चे सिपाही होते थे बीजेपी के और उसके बाद अब अचानक से इतनी होते थे सच्चे सिपाही। जिस आदमी ने इस बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, उसी आदमी के साथ बगावत की इन्होंने, उसी आदमी को दरकिनार करने, उसी आदमी के दिल पे एक ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया है। तो बीजेपी हमारी के लगे भाई, जब बीजेपी हमारा नुकसान करे तो हमारी बीजेपी सासू लगा है। एक टाइम कहते थे कि हमारी माँ है, बाप है, सब कुछ यही पार्टी। देखो भारत माता माँ है और बीजेपी के साथ थे हम। हाँ, किस लिए कि अपने लोगों के काम हो सकें। फिलहाल हमारे कोई काम नहीं हुए। दूसरी बात, हमसे इतना बड़ा दगा किया, तो हमारा एक ही ध्येय है, बीजेपी को हराना है। हराना है जी, बिल्कुल। क्या रूपरेखा बना ली है? रूपरेखा तो आपने देख ली होगी आज। अब क्या इससे और ज़्यादा रूपरेखा तैयार होंगी। अभी टाइम चुनाव को, ये तो 8 तारीख को 10 बजे पता चल जाएगा उनको सुखविंदर की क्या रूपरेखा थी। भाग जाएंगे ग्राउंड छोड़ के 8 को, उसमें नहीं बचेंगे, भाग जाएंगे। हाँ, गिनती हॉल में ये भी भाजपा वाले 10 बजे ही भाग लेंगे वहाँ से। नॉमिनेशन तो आज कर रहा है वो। हाँ, वो हो गया होगा। नॉमिनेशन तो होते हैं, नॉमिनेशन तो होंगे, ये तो है ही, नॉमिनेशन तो होना ही है। वो तो तैयारी करके बैठे हैं कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है सरकार। दादरी, बाड़ा और लोहारू तक तीनों को में भी पता चल जाएगा इन्होंने बीजेपी को को पता चल जाएगा। इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं जी क्या मानना है कि सुखविंदर ही थे भाजपा बारडा में? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हाँ, यदि 2014 के अंदर यहाँ पर बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, जिस टाइम सुखविंदर भाई विधायक बने थे, तो उन्होंने एक पौधे की तरह, छोटे बच्चे की तरह से बीजेपी को बारडा के अंदर सींचने का काम किया था। यदि जिस तरह से बीजेपी ने आज सुखविंदर भाई को तोड़ के भगाने का काम किया है, तो आज आपने देख लिया। आज हमारी भाईचारा बैठक के अंदर जो हज़ारों की संख्या में हमारे भाई बंधु जुड़े हुए थे, वो इसका हम फैसला आपको 5 तारीख को दे के दिखा देंगे जी। 5 तारीख को फैसला ईवीएम में बंद होगा जी। ईवीएम में किस प्रकार से बंद कर दोगे? मैं तो जी कांग्रेस इसका कहना, बीजेपी बिल्कुल खिलाफ सा। झंडा रा का डंडा सबकी फूक दियो, हमने नहीं लिया, हमारी रागा सासू, हमने इसका कोई मतलब नहीं है। हम सुखविंदर भाई के साथ सा सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारे रिश्ते तोड़ दिए इसने जी। तो सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और ये हालात हैं अब यहाँ के। तो
समझ लीजिए कि आप कि अब हालात भाजपा की खराब होने वाली है यहाँ पे जी, कुछ कहना था? राम राम भाई, देखो भाई पूरा कहते अपना हालात देख भी लिए, सबसे हरियाणा में बुरा हाल है। बीजेपी का तो बार डम कर रखा है, कार्यकर्ताओं ने कर रखा है, कार्यकर्ता प्रत्येक कार्यकर्ता नाराज है भाई साहब। उससे लगा पाल और हरियाणा में देखो जितनी सीट बैठी उन्होंने 30 से ज़्यादा सीटों तो बगावत चल रही है। एक तो आज वो टिकट तो अपनी वो टिकट बगाई भाग गया। यहाँ सारी बंदर बाट है जो मनोहर लाल खट्टर है, चलो इन्हें अकेला काम करे हरियाणा में। ये बिस्ते वो मोह मायावाद हो यार, मुख्यमंत्री छुट रही को तो सेंटर में तू तो उल्टो हरियाणा भाई मुख्यमंत्री बन जाए। उस लोग मैं हरियाणा की बीजेपी की अख्ताब खट्टर ने खाट खड़ी कर दी सारी। यहाँ पे आप कर दोगे खड़ी? क्या करे जनता, परेशान आदमी क्या करेगा भाई साहब? आप क्या करते? पूरे हरियाणा में बीजेपी की खाट खड़ी कर देने की लाइन में सुना गया था बीजेपी 30 बार आओगी। आज 15 टिकट भी काटनी बीजेपी खातर महाभारत हो जाएंगी। इन्हें वो दादो वो रामविलास सिब्बे के है चढ़ाटो जित पाटो जो हरियाणा में बीजेपी का जननायक से पैदा करनी है बीजेपी ने हरियाणा में, दादो रामविलास शर्मा। आज उसके टिकट का लाला पड़ रहा है उस आदमी का। तो देखिए वो आदमी रोग जो पूरा हरियाणा में के बांटेंगी तो किसी की किसी का करनी तो कौन देखे जा रहा होता है। वो खट्टर बैठे होते हैं वो चालू रखी भाई। बहुत जो वो मीटिंग चल रही थी प्रदेश कार्यकारिणी की या चुनाव कमेटी थी, राष्ट्रीय कमेटी थी। उसमें ताऊ खट्टर ने नाम दिया, वो 4-5 तो उसका ऑलरेडी था, कोई भूपेंद्र वगैरह जो भी 1-2 और दे दिया। तो दादू रामविलास ने लो रुकिए भाई रुकिए, खट्टर साहब है कोई पालिश करने वालों, कोई रोटी पोना, कोई कपड़ा धोनी रह गया तो उनका भी नाम देते आराम जाओ हमारा घर ने। ठीक है अभी तुम बढ़ना न लाए तो खट्टर नू तो कौन भी उन ग्राउंड गए तो आपको नजदीक ही देखा है। ठीक है ये धर्मवीर से और कि के रोकी डब्बा काट कर यार धर्मवीर ने कह गए थे अड़बाड़ टिकट दे दीजिए। आज धर्मवीर गेला खुद 27,000 तैयार है बिल्कुल। तो कैंडिडेट ने किस तरह जिता लेगा? अरे जितेगा हराऊंगा तो आप पैसा में आ जाएगा भाई साहब। बिल्कुल सामने आ जाएगा और ये सामने हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिएगा चैनल के ऊपर, तो आप तक जो तमाम सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। चाहे भाई साहब।